माननीय लालू यादव जी भी जान रहे हैं कि ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ एक लंबे वक्त से गठबंधन में थे। 2 बार इन लोगों को मौका मिला, लेकिन दोनों बार जिस तरह का इन लोगों का व्यवहार रहा, जो इन लोगों का जो है आचरण रहा है कि सिर्फ सत्ता को जो है धन बनाने का उगाही का एक माध्यम बना है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। बता दें आपको कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब इसको लेकर सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो ऐसे में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सचिव राजेश तिवारी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार वापस आरजेडी के साथ जाएंगे या नहीं। क्या लगता है, देखिए, ये माननीय लालू यादव जी भी जान रहे हैं कि ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ एक लंबे वक्त से गठबंधन में थे। 2 बार इन लोगों को मौका मिला, लेकिन दोनों बार जिस तरह का इन लोगों का व्यवहार रहा, जो इन लोगों का जो है आचरण रहा है कि सिर्फ सत्ता को जो है धन बनाने का उगाही का एक माध्यम बना है। आज जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के पास 5-5 विभाग था, आज उनका जो शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा छोड़ करके बाकी सब काम करते थे। वो राम पर इशू उठाते थे, वो रामचरितमानस पर उठाते थे, वो सब कुछ पर बोलते थे, धर्म पर बोलते थे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा कैसे मजबूत हो, बच्चों को कैसे जो बुनियादी सुविधाएं मिले, उसको छोड़ करके बाकी सब पर बात करते थे। भूमि राजस्व का विभाग देख लीजिए क्या स्थिति था। इनके पास जो स्वास्थ्य विभाग था वो देख लीजिए, एक उगाही का एक माध्यम बना लिए थे, ये डिपार्टमेंट बना लिए थे। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये पता चला तो उन्होंने बहुत सारे विभागों को रोका। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब इन लोगों को कितना भी मौका दीजिएगा ये सुधरने वाले नहीं है, इसलिए इन लोगों को छोड़ना ही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से इनके विभागों को जांच बैठाया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में देखिएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो अपना गुब्बारा फैला रहा है लोग कि हम नौकरी का और ये सब का जो दिए हुए, ये कहीं कोई अगर नौकरी का ये दिए तो बिना पैसा के तो ये लोग रेलवे में नहीं दिया है नौकरी, तो यहाँ कहाँ से होगा? जरूर कुछ ना कुछ घोटाला किए हो। और जो जानकारी आ रहा है, चाहे वो एम्स हो, दरभंगा एम्स का हो या मधुबनी का हो या और सब पथ निर्माण विभाग में जिस तरह का आ रहा है सूचना, वो निश्चित रूप से आने वाला समय में इन लोगों के लिए एक जांच में जरूर ये लोग असफल साबित होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है लालू यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया है? इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव इतना बड़ा बयान देते हुए नजर आए। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। वो अपने पुत्र को किसी भी तरह से, जिस तरह से ताज देना चाह रहे थे, वो ताज के लिए अभी वो पुत्र अभी काबिल हुआ ही नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा हुए हैं कि किसी भी तरह से हम एन केन प्रकरण जो है कर दे, चाहे वो पार्टी का तोड़ने का हो, चाहे वो बिहार का किसी भी है, चल जाए। उन लोगों के लिए जो है सिर्फ जो है लालू परिवार ही जो बिहार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बिहार ही जो है नीतीश कुमार जी का परिवार है। तो ये दोनों में बहुत बुनियादी अंतर है। और इस बुनियादी अंतर को देखते हुए जो ये लोग काम कर रहे थे, वहाँ से हटना ही है। 2 बार मौका देने के बाद जब नहीं ये सुधरे तो उसके बाद हम लोग जो है रास्ता अपनाना छोड़ दिया। आपको लगा था कि ये लोग सुधर जाएंगे, जिस चीज़ जो ये लोग कर रहे हैं वो काम छोड़ देंगे, भ्रष्टाचारी छोड़ देंगे? वही लगा। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है ना कि कुत्ता का पूंछ कितना हो जो है स्टील के पाइप में भी डाल दिया जाए तो फिर निकालिएगा तो टेढ़ा का टेढ़ा ही हो जाएगा, वही स्थिति हुआ इन लोगों को कितना भी सुधरने का मौका दिया गया, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। और आज देखिए, आज आ गए हैं रोड पर। अब ये लोग कर रहे हैं खेला करने दीजिए। अपना झूठा पोस्टर छपवा रहे हैं, पेपर में छपवा रहे हैं, मीडिया को जो है संबोधन कर, हम ये दे दिए वो दे दिए। अरे कहाँ से दे दिए? आपका तो जो इतिहास है उसी को रिपीट किए हुए हैं और उसी को रिपीट किए हुए हैं, तो ठीक है कीजिए, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार में हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं, बड़े बड़े इश्तिहार भी चिपकाए गए हैं। देखिए, एएनआई के रिपोर्ट आपको हम दिखा देंगे। जब ये उप मुख्यमंत्री बने तो इनको एएनआई पूछा कि आपने कहा था कि पहले बार जो है हम कैबिनेट का बैठक होगा, जब सरकार में हम आएंगे, पहला कैबिनेट का बैठक होगा तो हम पहला कलम से जो है हम 10 लाख नौकरी देंगे।
बहुत विपक्ष के नेता उस समय पूछ रहे थे, इनसे पूछते थे कि आप जो वादा किए थे कि पहला कैबिनेट के बैठक में वो कहाँ गया, पेन टूट गया, पेन खो गया तेजस्वी, ऐसा सवाल लोग मीडिया आप लोग पूछते थे। तो ये क्या कहते थे? कहते थे कि हमने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब, और आप कह रहे हैं कि हम दिए हैं। मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की चाहत रख रहे थे। रखना चाहिए, सबको चाहत रखना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप अभी उस परिपक्व लायक हुए हैं कि नहीं। आपका दल उस तरह से हुआ है, किस तरह से ये नंगा नाच करने लगे थे इनके दल के लोग, किस तरह से पूरे छिनैती अपहरण और घटना का जिस तरह से पूरा बिहार में एक लग रहा था कि जंगल राज आ गया, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जिस तरह से सुधरने का मौका दिया, आप नहीं सुधरे, तो उस स्थिति में ये हुआ कि नहीं, हम लोग कहे कि नहीं, हम लोग का जो पुराने गठबंधन है जिसमें सहजता है, समरसता है, सबका बिहार का विकास है, जिस गठबंधन का एनडीए के साथ ही हम लोग का रहना उचित रहेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव जीप चला रहे हैं तो उनके बगल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उस सबसे बड़ी मजेदार है कि वो लोग सासाराम में गए तो किसान रैली कर रहे थे, किसान के एक नकली जो है हल एक लिए हुए थे, एक नकली ये सब लिए हुए थे, और दोनों का स्थिति है, अगर जो रहर दाल और मसूर दाल रख दिया जाए, कह दिया जाए कि कौन है दोनों में दाल बता दीजिए, तो नहीं बताएंगे। कौन उसना चावल है, कौन अरवा चावल है, वो दोनों नहीं पहचानेंगे। दोनों जो युवराज हैं, दोनों का खेती से दूर दूर तक नहीं है। अगर जो गेहूं के खेत में लेके चल जाए तो धाने के खेत कहेगा सब। ये स्थिति है। एक दिल्ली के पप्पू हैं, एक बिहार के पप्पू हैं, दोनों परिवारवाद के उपज हैं, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों बेल पर हैं। और दोनों, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी भी अपने बड़बोलपन पर कोर्ट से माफ़ी मांग चुके हैं, और अभी एक सप्ताह पहले जो है तेजस्वी यादव भी अपने बड़बोलपन पर माफ़ी मांग चुके हैं। तो ये दोनों जोड़ी जो कर रहा है सब, लेकिन देश की जनता हंस रही है, बिहार की जनता हंस रही है कि देखिए जिसको कहीं कोई नहीं है। और दोनों, सबसे बड़ी बात है कि दोनों को सरकार जो है बिहार और देश की जनता नकार चुकी है। एक तो बिहार में 0 मिला हुआ है, देश को वो है जो इतिहास के पहली बार जो है 1885 से कांग्रेस बनी, उसमें सबसे कम जो है आज 53 सीट लोकसभा सीट पर आ चुका है कांग्रेस। और आने वाला अब 1 महीना के बाद आप देखिएगा दोनों का नाम लेने वाला तक नहीं बचेगा। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल होगा राजेश जी आपसे। नीतीश कुमार सबके हैं, ये आप लोग हमेशा से कहते हुए आए हैं, तो क्या लालू यादव के भी है नीतीश कुमार? देखिए, सबके का मतलब क्या होता है? सदाचार होता है, भ्रष्टाचारी थोड़े होता है किसी को भी। भ्रष्टाचारी को हम लोग का है, ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी के लिए तो कोई नहीं होता है। लालू यादव के लिए नीतीश कुमार नहीं? हम लोग जो भी हैं, जो बिहार के विकास को रखता हो, जो बिहार के विकास में ध्यान रखता हो, जो गंगा जमुनी तहजीब में विकास रखता हो, जो ये ना बैकवर्ड फॉरवर्ड ना करता हो, जो महिलाओं को जो है रात में निकलने पर भी रोक लगता था, जिसमें जो धन उगाही का नहीं होता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अथक प्रयास से, जब उनको 2005 से सत्ता का सेवा का मौका मिला, उन्होंने लगातार अपने भगीरथ प्रयास से आज बिहार को एक बीमारू राज, जंगल राज वाले सुशासन राज और विकसित प्रदेश के श्रेणी में लाए। अभी देखिए, 2 दिन पहले जो है बजट पेश हुआ, उसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा हमारा बिहार का विकास दर है। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप चले जाइए बगल के राज्यों में, आज देख लीजिए कि लाइन, अगर ये तो होटल पर चिपका हुआ है कि अगर लाइन रहने पर ही एसी चलेगा। आज जाइए तो पटना के, या छोड़ दीजिए दरभंगा या सासाराम, कहीं भी चले जाइए, आप देख लीजिए ऐसे किसी भी होटल पर मिलता हो, कहीं भी गली गली तक सड़क बना हुआ है, बिजली है, स्वास्थ्य है। अब इसके बाद क्या चाहिए? ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो है बिहार को मिला है, और आगे भी वो सेवा करते रहेंगे और जनता उनको समर्थन करते रहे, यही हम लोग का आशा और विश्वास है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जेडीयू सचिव राजेश तिवारी से। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है, और क्या कुछ कहा ये सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।